आप देख रहे हैं MTPS चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, पत्नी बेटा और बेटी को मार दी गोली, फिर CRPF जवान ने कर ली आत्महत्या। एक बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा, दर्दनाक घटना, दुख और बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना है। पत्नी बेटा और बेटी को मारी गोली, फिर CRPF जवान ने खुद अपने आप कर ली आत्महत्या। सीधे चलते हैं प्रयागराज से मैं आपको मिस्टर शाह रिपोर्टर के रूप में पूरी जानकारी दे रहा हूं। प्रयागराज में CRPF जवान ने की आत्महत्या, इससे पहले पत्नी और बच्चों को खुद मारी गोली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शनिवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां CRPF जवान ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मार दी। इसके बाद CRPF जवान ने खुद भी जान दे दी। ये घटना फरवई के पडीला ग्रुप सेंटर की है। घटना का पता चलने के बाद कैंप में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। CRPF जवान का नाम विनोद था। उन्होंने अपनी पत्नी बिमला, बेटा संदीप और बेटी सिमरन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी जान भी दे दी। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड का मामला है। वहीं बीते दिनों प्रयागराज से ही सामूहिक हत्याकांड के मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी, जिसमें पीड़ित परिवार के बेटे का एक महिला से अवैध संबंध का विरोध करना पूरे घरवालों को भारी पड़ गया था। बाद में बेटे ने ही पूरे परिवार की हत्या करवा दी थी। अब तक की छानबीन से पता चला है कि पीड़ित परिवार का बेटा ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। यही नहीं, कातिल बेटे ने 8 लाख रुपए में दोस्त को सुपारी देकर सौदा किया और घर में माता पिता, बहन और पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस ने इस वारदात में आतिश व अनुज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। आतिश ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या करवाई थी। बाकी के अन्य 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस ने अपना अभियान जारी करा है। घूमनगंज थाना क्षेत्र से पीतम नगर इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल बन गया है और बड़ा दहशत का माहौल है इस समय वहां पर। और आगे एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। असम बीजेपी नेता पर बलात्कार की कोशिश का आरोप और बीजेपी नेता को किया गिरफ्तार। अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष है आरोपी। बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से किया निष्कासित। असम में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक नेता को बलात्कार करने की कोशिश में आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना असम के हजोई जिले की है। बीजेपी का नेता के ऊपर आरोप है कि उसने एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। आरोपी की पहचान कमरुल हक चौधरी के तौर पर हुई है। आरोपी नेता हजोई जिले के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है। असम के मध्य जिले में IPC की धारा 376 और 511 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। हजोई जिले के ASP सुमन चक्रवर्ती ने बताया कि लंका पुलिस थाने की एक महिला ने नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 11 मई को दर्ज शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता घटना दर्दनाक थी। और वहां पर हजोई जिले के ASP सुमन चक्रवर्ती ने बताया कि लंका पुलिस थाने की एक महिला ने नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 11 मई को दर्ज शिकायत में उसने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने अपने घर में उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ASP ने कहा कि शिकायत में कहा गया कि आरोपी व्यक्ति ने महिला के प्राइवेट पार्ट्स छुए हैं। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई। हमने केस दर्ज पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी नेता को शुक्रवार को हजोई जिले के शंकरदेव नगर की स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और दूसरी ओर इस घटना के सामने आने वाले असम बीजेपी ने आरोपी नेता को पार्टी से निकाल दिया है। असम बीजेपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कमरुल हक चौधरी को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। ये कार्रवाई असामाजिक गतिविधियों को देखते हुए की गई है और ये एक बड़ा कदम उठाया था उसने, जिसकी वजह से वहां पर काफी समस्या का सामना करना पड़ा। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं।
भूख से तड़पते बच्चे, नहीं बिके पत्नी के गहने, मजदूर ने किया सुसाइड। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो लॉकडाउन महामारी कोरोना संकट से पूरी दुनिया परेशान है, मगर दोस्तों आज भारत एक बहुत बुरी कंडीशन में दिन ब दिन घुसता नजर आ रहा है। भारत के अंदर ना जाने कितने प्रवासी मजदूर, ना जाने कितने गरीब मजदूर मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन ने एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा के रख दिया है, कोहराम मच गया है। गरीब इतने परेशान हैं, जो लोग गरीब मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, वो बेचारे वहाँ पर फंस गए हैं और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो बेचारे अपना 2 वक्त का खाना खरीद लेकर खा सकें। दोस्तों पूरे भारत में मजदूरों की, गरीब मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। इस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन ने मजदूरों को और गरीबों को पीस कर रख दिया है। मानो इस तरह से उनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि उनके बारे में बयान भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आज एक और आपको वारदात और एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं। मैं हूं मिस्टर शाह और एक रिपोर्टर। सीधे चलते हैं दोस्तों। भारत और भूख से तड़पते बच्चे, नहीं बिके पत्नी के गहने, मजदूर ने किया सुसाइड। परिवार को भूखा देख आत्महत्या कर ली। 15 दिन से भरपेट नहीं किया था भोजन। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों के रोजगार जा रहे हैं, वहीं गरीब मजदूरों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 40 साल के एक गरीब किसान ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए खाना नहीं था। उस मामले पर प्रशासन की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों प्रशासन कहां सोया हुआ है? आज गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर बेचारे पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर चलकर वो अपने घर जा रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, बीजेपी सरकार सो गई है। दोस्तों क्या हो गया है आज प्रशासन को? क्या प्रशासन उन प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो बेचारे हजारों किलोमीटर दूर चल के अपने घर जा रहे हैं? क्या आज उनके लिए कोई ये स्कीम चालू नहीं कर सकती ये सब प्रशासन, ये सरकार? आज हम देख रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताता रहा हूं, और आज फिर वही घटना है कि कितने लोग, कभी ट्रेन कुचल के चली जा रही है प्रवासियों के ऊपर से, कभी कोई चीज रौंद दे रही है। सुबह ही का मामला है 3:30 बजे का कि एक कैंटर में प्रवासी मजदूर जा रहे थे और पीछे से एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि उसमें से 24 प्रवासी मजदूर मारे गए। दोस्तों कितना बुरा हाल है भारत का, बयान भी नहीं किया जा सकता। सीधे चलते हैं कानपुर। लॉकडाउन में काम ना मिलने से परेशान था कामदेव थाना क्षेत्र के राजपुरा निवासी विजय सिंह। जब अपने 4 बच्चों की भूख नहीं देखी गई तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भूखे परिवार का पेट भरने के लिए मजदूर ने पूरी कोशिश की, दर दर भटकता भी रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। उसके 4 बच्चों को पिछले 15 दिन से भरपेट खाना नहीं मिला था। बच्चे कभी सूखी रोटी खाकर सो जाते तो कभी पानी पीकर ही सो जाते थे। मजदूर ने कर ली आत्महत्या। वहीं मृतक विजय की पत्नी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद था, इसकी वजह से धीरे धीरे घर पर खाना पैसा खत्म हो गया था। जैसे तैसे घर चलता रहा और बच्चों का पेट भरता रहा, लेकिन कई दिनों से बच्चों की भूख विजय से देखी नहीं गई। उसने इस दुनिया से चले जाने का फैसला कर लिया, फांसी लगाकर जान दे दी। पड़ोसियों के मुताबिक विजय बहादुर की मदद के लिए कई लोगों के कई बार हाथ भी बढ़ाए। वहाँ के आसपास वाले लोगों ने उस बेचारे की मदद भी की, लेकिन शायद संकोच की वजह से उसने यह मांगना सही नहीं समझा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही था विजय कानपुर में, और बहुत ही गरीब था। जैसी तैसी वो अपने बच्चों को खिलाता रहा, मगर जब बहुत ज़्यादा तंगी हाल हो गया, खस्ता हाल हो गया, तो इधर उधर के लोगों ने कुछ मदद की होगी, मगर उसे ये गवारा नहीं हुआ। उसे इतनी शर्म लगती थी कि कोई उसको जो है देता आकर भीख के जैसे। दोस्तों प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसने आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन की वजह से नहीं बिके जेवर, उसने अपनी पत्नी के जेवर भी बेचना चाहे। मृतक की पत्नी ने कहा कि घर में कुछ जेवर भी थे जिन्होंने उसने बेचने का प्रयास भी किया, लेकिन दुकान ना खुलने की वजह से जेवर नहीं
बेसका। यह कदम विजय ने तब उठाया जब पत्नी बच्चों के साथ कुछ खाने की इंतजाम के लिए घर से बाहर निकली थी। ऐसे में उसने भूखे बच्चों के दर्द को ना सहन कर पाने की वजह से फांसी का फंदा अपने गले में टांग लिया। ऐसी दर्दनाक ऐसी घटनाएं भारत में गुजर रही हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने दोस्तों पूरी तरीके से गरीब मजदूर प्रवासियों के लिए तो एक तरह से कहर मच गया है। एक तरह से दोस्तों उनके लिए हड़कंप मचा हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों, अगर खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने आपको कुछ पैसा, कुछ शोहरत, कुछ दौलत अगर बख्शी है तो दोस्तों अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, क्योंकि ये कोरोना वायरस लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हैं। और अगर हम किसी की मदद कर देंगे तो दोस्तों उसमें न जाने कितना पुण्य मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा। और इस सवाब से हमें हटना नहीं चाहिए, इस पुण्य से हमें हटना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, चाहे दोस्तों पैसे हों, अगर जिससे आपकी मदद हो सके, अगर आपके पास राशन है तो आप गरीब मजदूरों को राशन खरीद कर दे दो। आपके पास पैसे हैं तो दोस्तों उन्हें पैसे दे दो जिससे वो लोग खाना खा लें। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के बीच अजीब मंजर है, सड़कों पर गाड़ियों की जगह रेंग रही है भूख। दोस्तों कितना बुरा हाल है इस समय भारत में। लॉकडाउन के बीच अजीब मंजर है, सड़कों पर गाड़ियों की जगह रेंग रही है भूख, प्यास, तड़प रहे हैं लोग। बुरा हाल है, सड़कों पर भूखे पेट पैदल चलने को मजबूर है हजारों मजदूर। पुलिस की सख्ती का भी कड़ा पड़ता है सामना, पुलिस की सख्ती का भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान है। और डर भी है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मारें। बच्चे और बूढ़े भी कर रहे हैं लंबा सफ़र। लॉकडाउन के दौरान देश भर से मजदूरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें बेचैन करती हैं, वो तस्वीरें रुलाती हैं, वो तस्वीरें बिलबिलाती हैं, मगर फिर न जाने क्यों ये तस्वीरें मजबूर करती हैं कि उन लोगों की बेचारगी और लाचारगी पर अफसोस करना या आंसू बहाने की बजाय फक्र करें, क्योंकि वे मजदूर हमें सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि असल में आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है। मत दो ट्रेन, रहने दो बसों को, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी भी नहीं हो तो क्या हुआ, पैदल ही भारत नापेंगे, ऐसा कर रहे हैं बेचारे प्रवासी मजदूर। बुरा हाल है प्रवासी मजदूरों का। दर्द की कोई जात नहीं होती, आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता दोस्तों, और गम का कोई इलाका नहीं होता। बस कोरोना के दर्द, आंसू और गम को देखना और समझना हो तो बस मजदूरों की तस्वीरें देखो। मजदूर तुम्हें बताएंगे कि दर्द क्या होता है, मजदूर तुम्हें बताएंगे भूख क्या होती है, मजदूर तुम्हें बताएंगे प्यास क्या होती है। बस कोरोना के दर्द और आंसू गम को देखना और समझना हो तो बस मजदूरों की तस्वीरें देख लीजिए। कोरोना के बंद भारत में जब सारे पहिए बंद हो गए, शहर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, तो हजारों लाखों बेबस लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर दौर में हाकिम को सिर्फ हुकूमत चाहिए, ताकत चाहिए, लोग नहीं। काश हाकिम लोग एक बार इस तस्वीर को देख ले तो क्या पता हुकूमत से नफरत हो जाए और इंसानियत से प्यार हो जाए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में इनकी आबादी 80 से 90 करोड़ है। 1/3 हिंदुस्तानी इन्हीं की वजह से आबाद है, पर इसके बावजूद हम और आप इन्हें किसान और मजदूर कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि हम सब इनके बारे में आपके लिए ये भूखे नंगे बेघर लोग हो सकते हैं, मगर जिन घरों में आप रहते हैं ना वो यही बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हैं दोस्तों, वो घर यही गरीब मजदूर ही बनाते हैं। आपके महल, आपके पत्थर, आपके शीश महल को ये गरीब मजदूर ही बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं वो यही सीते हैं, जो सब्जी आप खाते हैं वो यही उगाते हैं, जो बेचते हैं नहीं जानते हैं आप उन्हें ज़रूरत भी क्या है। हाँ, मगर ये आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि जितने में आपका परिवार एक वक्त का पिज्जा खाता है ना उतने में तो इनका पूरा महीना निकल जाता है। मेहनत करके खाते हैं और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सो जाते हैं, मगर शिकायत कभी नहीं करते, ना भगवान से, ना आपसे, ना सरकार से। हिंदुस्तान की सियासत में किसान और मजदूर उस कड़ी पत्ते के जैसे हैं जो चुनाव की हांडी चढ़ते ही उसमें सबसे पहले डाले जाते हैं और चुनाव में जीत का पुलाव तैयार होने के बाद सबसे पहले निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। इसी तरह आपने अपने घरों में ऐसी की हवा खाते लोगों के लिए ही
लॉकडाउन बोरिंग को हो सकता है, आपके घरों में लॉकडाउन बोरिंग हो सकता है, मगर उन्हें तो इस लॉकडाउन ने बर्बाद ही कर दिया। साहब, मुमकिन है कि आपको इन लोगों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी ना हो, मगर फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं पर्दाफाश करूंगा। इनके बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं सब बताऊंगा। इन्हें भी पहचान लीजिए। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से 2500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि इन 2500 लोगों में से 300 से ज़्यादा ऐसी मौतें भी हुई हैं जो कोरोना से नहीं हुई हैं, मगर उनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, 300 से ज़्यादा लोग बिना कोरोना से संक्रमित हुए मारे गए हैं। कौन है ये लोग? जी, ये मजदूर और किसान ही हैं जो भूख मिटाने के लिए अपने घर बार छोड़कर बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं। रोज कमाने और खाने वाले इन लोगों का लॉकडाउन ने कमाने और खाने वाले लोगों का लॉकडाउन ने काम छीन लिया है, तो रोटी खुद ब खुद छिन गई। लिहाजा प्रदेश में भूख से मर जाने से बेहतर उन्होंने वतन लौटना समझा। इस जद्दोजहद में कुछ ट्रेन से कटकर मर गए, कुछ को तेज रफ्तार गाड़ियों ने कुचल डाला, कुछ को भूख ने मारा, तो कुछ चलते चलते थककर मर गए, कुछ नींद से सो गए। एमपी के इंदौर बाईपास की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, पर असल में वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की तस्वीर है, जहां हर बेबस, बेसहारा, मजबूर मजदूर यूं ही अपने परिवार का बोझ कंधों पर उठाए बस चले जा रहा है। बैलगाड़ी में एक बैल की जगह उसने अपने बेबसी में खुद को ही बैल के साथ जोत दिया है। शायद वो तस्वीर पूछ रही है, क्या आज भी हिंदुस्तान इतना मजबूर है? अगर सब कुछ भूख पर भी निर्भर है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? देश की सड़कों पर मजबूरी का यही इकलौता मंजर नहीं, तड़पते सूरज और जलती गर्मी के बीच एक सीमेंट मिक्सर जो सब पुलिस ने इंदौर बॉर्डर पर रोका, तो उसमें से एक साथ भूख, प्यास, बेबसी, लाचारगी इंसानों की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो गई कि इन पर रोए या इन्हें गिरफ्तार करें। पुलिस ने उन्हें इस दम घोटू मिक्सर तो निकाल लिया, मगर उस भूख से कैसे बचाती? लिहाजा अब ये पैदल ही घर की ओर चल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। लॉकडाउन के बीच सड़क पर अजीब मंजर पसरा है। जिन सड़कों पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां भूख रेंगती नजर आ रही है। कैसे घर पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है, कब पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता। ये बस चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। किसी से कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, किसी ने पानी पिला दिया तो पी लिया। जहां अंधेरा हुआ वहां सो गए। पर कमबख्त रास्ता इतना लंबा है, मंजिल इतनी बड़ी हो गई है। बूढ़ी माँ को साइकिल के पीछे बैठाकर 1 महीने से ऊपर हो चुका है। दक्षिण भारत में राजस्थान अपने घर वो साइकिल पर ही निकल पड़ा है। घर कब पहुंचेगा पता नहीं। दोस्तों, हर सफर की एक अलग दास्तां है। एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की कहावत तो सुनी होगी आपने खूब। एड़ियां घिसट कर अपने ही घर पहुंचने का फसाना लॉकडाउन ने सुना दिया। पथरीली सड़कों पर न जाने कितने एड़ियां फाड़ दी, छाले तो पैरों में छाले भी पड़ गए। खैर सुध ही नहीं, पैरों में प्लास्टिक की बोतल बांधकर लोगों ने कदम बढ़ाए। लंबा सफर, घर में गठरी पीठ पर सामान, गोद में बच्चा, कहीं सामान की वजह बुजुर्ग माँ बाप, और मीलों चलते जाना बिना थके, बिना हिम्मत हारे, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी गाड़ी के। सच कहे तो इनसे ज्यादा आत्मनिर्भर और कौन हिंदुस्तानी हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों लाइक कर देना। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाजत। आपका दिन